हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम क्यूब रूट्स यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमें 216 का घनमूल निकालना है, तो 216 को हमें फैक्टर में तोड़ देना है। 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 या 9। और यहाँ हमें 3 गो का जोड़ा बनाना है। जैसे कि 2 3 गो है तो इससे 1 2 निकल जाएगा। फिर यहाँ भी 3 गो है तो इससे 1 3 निकल जाएगा। तो इसका घनमूल हो जाएगा कितना? 2 गुना 3 बराबर 6। फिर उसी प्रकार 125 का घनमूल निकालना है, तो 125 का हमें फैक्टर में तोड़ लेना है। 5 से 25, फिर 5 से 25, तो 3 गो का पेयर बना के एक गो 5 निकलेगा। 3 गो का जोड़ा लगाना है, तो 3 गो जोड़ा लग गया तो 1 5 इससे निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। अब कुछ देखते हैं शॉर्ट मेथड से। तो घनमूल सीखने के लिए हमें कम से कम 1 से 15 तक का क्यूब याद रखना होगा। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375। हमें इतना क्यूब याद रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट मेथड से कैसे क्यूब निकालते हैं मात्र 2 सेकंड में। यदि हमें क्यूब रूट्स यानी घनमूल निकालना हो, यदि हमें क्यूब रूट्स यानी घनमूल निकालना हो, तो रूट के अंदर यदि इकाई का अंक 2 8 3 7 2 8 3 7 रूट के अंदर इकाई का अंक यदि 2 8 3 7 हो तो 2 चेंज हो जाएगा 8 में और 8 चेंज हो जाएगा 2 में। उसी प्रकार 3 चेंज हो जाएगा 7 में और 7 चेंज हो जाएगा 3 में। और बाकी का अंक सेम रहेगा। जैसे कि 5 है, इसमें से 5 नहीं है तो 5 का इकाई अंक कितना है? 5, तो इसमें भी 5 की जगह 5 ही हो जाएगा। और घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 अंक काट लेंगे, इकाई अंक लिख के 3 अंक काट लेंगे। 1 2 3 अंक कट गया, यहाँ बचा 15। 15 के आसपास का घनमूल देखेंगे। 15 के आसपास का घनमूल देखेंगे। जैसे कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब 27 जो कि 15 से ज्यादा है, तो बड़ा वाला वैल्यू हमें नहीं लेना है। 15 से जस्ट छोटा वाला क्यूब लेना है। तो 15 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना है? 8। 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 हो जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार हमें बनाना है। जैसे कि इकाई का अंक 9 है, इसमें से इकाई अंक नहीं है तो इकाई का अंक 9 है तो 9 की 9 लिख देंगे। फिर 3 अंक काट लेंगे, 1 2 3 अंक कट गया और 59 यहाँ बचा। तो 59 के आसपास का क्यूब हमें देखना है। 4 के क्यूब 64 ज्यादा हो रहा है, तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब 64 जो कि 59 से ज्यादा है, तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं होगा। 59 से जस्ट छोटा वाला क्यूब होगा जो कि 27 है। 3 का क्यूब 27, तो यहाँ 3 हो जाएगा आंसर। फिर 97 336 का क्यूब निकालना है। 97 336 तक 6 है, इकाई अंक 6 है तो 6 की 6 लिख देंगे और 1 2 3 अंक काट देंगे। बचा यहाँ 97 के आसपास का क्यूब निकालना है। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 का क्यूब 125 होता है जो कि 97 से
ज्यादा है तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं होगा, जस्ट 97 से जस्ट छोटा वाला क्यूब का मान होगा। तो 97 से जस्ट छोटा क्यूब कितना है 64, जो कि 4 का क्यूब है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में निकल रहा फ्रेंड्स। फिर उसी प्रकार देखेंगे 8, 551 368 है, तो इकाई का अंक कितना है इसमें 8 है, इकाई का अंक 8 है, तो 8 है इकाई का अंक, तो 8 किसमें चेंज हो जाएगा 2 में, तो इकाई का अंक 8 है तो 8 किसमें चेंज हो जाएगा 2 में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसी प्रकार 3 अंक काट लेंगे, 1 2 3 अंक कट गया, बचा है कितना 551, 551 के आसपास का क्यूब देखना है, 551 के आसपास का क्यूब। तो 6 के क्यूब 216, 8 के क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। फिर 9 का क्यूब 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, जो कि 551 से बड़ा है, तो इस 551 से जस्ट छोटा वाला क्यूब होगा, जो कि 512 है। 551 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना है 512, तो 512 किसका क्यूब है 8 का, तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसमें 32768, 32768 का हमें क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना 32768 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इकाई का कितना है 8 है, तो 8 किसमें चेंज हो जाएगा 8 चेंज हो जाएगा 2 में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 3 अंक काट लेना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक कट गया, यहाँ बचा 32, 32 के आसपास का क्यूब देखना, 32 के आसपास का क्यूब, जैसे 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना होता 27, फिर 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होगा, जो कि 32 से ज्यादा है, तो बड़ा वाला वैल्यू हमें नहीं लेना है, 32 से जस्ट छोटा वाला वैल्यू लेना है, जो कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। 3000763 का हमें क्यूब रूट निकालना है, 3000763 का हमें क्यूब रूट निकालना है। यहाँ इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 3 है, तो 3 किस में चेंज हो जाएगा 3 चेंज हो जाएगा 7 में, 3 किस में चेंज हो जाएगा 7 में, तो यहाँ 3 की जगह की क्या लिखा जाएगा 7। 3 अंक काट लेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक कट गया, बचा है कितना 300, तो 300 के आसपास का हमें क्यूब देखना, 300 के आसपास का क्यूब देखना, तो 6 के क्यूब 216, 7 के क्यूब 343, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब 343, 343 जो कि 300 से बड़ा है, तो हमें छोटा बड़ा वाला वैल्यू नहीं लेना है, छोटा वाला वैल्यू लेना है। 300 से जस्ट छोटा वाला क्यूब का मान लेना है, तो 300 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना है 216, 6 का क्यूब, यहाँ 6 हो जाएगा आंसर। 77 86 88 का क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना था, है इकाई अंक कितना है 8 है, तो इकाई अंक जब 8 है तो 8 किस में चेंज हो जाता है 8 चेंज हो जाता है 2 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। 3 अंक काट लेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक कट गया, बचा कितना 778, 778 के आसपास का क्यूब देखना है, 778 के आसपास का क्यूब देखना था। 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 77 86 88 का क्यूब रूट निकालना था। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक क्या है 8 है, तो इकाई अंक जब 8 है तो 8 किस में चेंज हो जाता है 2 में, तो 8 किस में चेंज हो जाएगा 2 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 अंक काट लेना, 3 अंक काट लेना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक कट गया, बचा कितना 778, 778 के आसपास का क्यूब देखना, 778 के आसपास का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, उसके बाद 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000 जो कि 778 से ज्यादा है, तो हमें छोटा वाला वैल्यू लेना है। 778 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना 729, 778 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना होता है 729, जो कि 9 का क्यूब है, तो 9 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 0.421 875 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है, तो 5 है, तो इकाई अंक 5 है, तो 5 के 5 लिख देंगे और 3 अंक काट लेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक कट गया,
बचा कितना 421, 421 के आसपास का क्यूब देखना। 421 के आसपास का क्यूब 6, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343, उसके बाद 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512 है जो कि 421 से बड़ा है, तो ये वाला मान नहीं होगा। जस्ट 421 से जस्ट छोटा वाला क्यूब का मान होगा 421, जस्ट छोटा का क्यूब कितना 343 जो कि 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। उसके बाद हमें पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट बैठाने के लिए 3 अंक का पेयर बनाना, 3 अंक का पेयर बनाना है और जितना पेयर बनेगा उतने अंक के बाद दशमलव बैठाना। 3 अंक का पेयर बनाना है और जितना पेयर बनेगा उतने अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 3 अंक का एक पेयर बनाना था, 1 2 3 एक पेयर, फिर यहाँ और 1 2 3 दो पेयर यहाँ बना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव हो जाएगा 0.75, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 है, इकाइयाँ कितना है 4, तो 4 की जगह 4 लिख देंगे, फिर 3 अंक काट लेंगे, बचा कितना 262, 262 के आसपास का क्यूब देखेंगे, 262, 6 के क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 जो कि 262 से बड़ा है, तो 262 से जस्ट छोटा वाला क्यूब लेंगे 216 किसका क्यूब है 6 का, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें पॉइंट बैठाना है, तो 3 अंक का एक पेयर बनाएंगे, जितना पेयर बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 3 अंक का एक पेयर, तो 1 2 3 अंक का एक पेयर हो गया, तो एक पेयर बनाते 1 अंक के बाद दशमलव 6.4 0.000 148 877 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है 7 है, इकाई अंक कितना है 7 है, तो 7 किसमें चेंज हो जाएगा 3 में, तो 7 चेंज हो जाएगा 3 में, तो यहाँ 3 लिख दिए और 3 अंक काट लेना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक कट गया, बचा कितना 148 के आसपास का क्यूब देखना है, आसपास का क्यूब देखना है। तो 5 के क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 जो कि 148 से बड़ा है, तो 148 से जस्ट छोटा वाला क्यूब लेंगे, कितना 125 जो कि 5 का क्यूब है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर दशमलव बैठाना है, कितना हुआ है 53, इसमें दशमलव बैठाना क्योंकि दशमलव वाला क्वेश्चन है, तो 3 अंक का एक पेयर बनाना है, 3 अंक का एक पेयर बनाना है, एक जोड़ा बनाना है, और उसका जितना पेयर यानी जितना जोड़ा बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, एक पेयर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 2 पेयर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 पेयर, यहाँ 3 पेयर बना, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी कि 0.053 इसका आंसर। 262.144 यहाँ इकाई अंक कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे, 3 अंक काट देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक कट गया, बचा है 262 के आसपास का क्यूब देखना, 262 के आसपास का क्यूब, जैसे कि 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 जो कि 262 से बड़ा है, तो अगला मान नहीं होगा, 262 से जस्ट छोटा वाला क्यूब का मान होगा, तो 262 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब हमें पॉइंट बैठाना, तो 3 अंक का एक पेयर बनाना है, जितना पेयर बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो यहाँ 3 अंक का एक पेयर, तो 3 अंक का एक पेयर बना, एक का एक पेयर बना, एक ही पेयर इसमें बनाते, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ आंसर 0.019,683। इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक है 3 है, जब 3 है इकाई का अंक, तो 3 किसमें बदल जाएगा 7 में, तो 3 बदल जाएगा 7 में, तो 7 यहाँ लिख दिए, फिर 3 अंक काट लेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक कट गया, बचा कितना 19 के आसपास का क्यूब देखेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 जो कि 19 से बड़ा है, तो 19 से जस्ट छोटा वाला क्यूब लेंगे, तो 19 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना होता है 8 जो कि 2 का क्यूब होता है, तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद पॉइंट बैठाना, 3 अंक का एक पेयर बनाना है और जितना पेयर बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव हो जाएगा। और उसी प्रकार
ये देखते हैं इसका इकाई अंक कितना है 8 है, इसका इकाई अंक कितना है 8 है, तो 8 किस में चेंज हो जाएगा 2 में, तो 2 यहाँ लिख दिए। तो 3 अंक काट देना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक कट गया, बचा कितना 238। 238 के आसपास का क्यूब देखेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 जो कि 238 से बड़ा है, तो 238 से जस्ट छोटा वाला क्यूब लेना है। 238 से जस्ट छोटा वाला क्यूब कितना होता है 216। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 6 लिख दिए और उसके बाद दशमलव बैठाना। दशमलव बैठाना 3 अंक का एक पेड़ बनाना है और जितना पेड़ बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 2 3 एक पेड़, 1 2 3 दो पेड़, 1 2 3 3 पेड़ बना, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी दशमलव यहाँ हो जाएगा। और ये 2 क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, 2 अंक का आंसर हमें कमेंट में दीजिए। हम सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि रूट 36 है, तो रूट 36 का वर्गमूल, रूट 36 हम कैसे निकालते हैं, तो रूट 36 को फैक्टर में तोड़ लेना है। 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और 2 अंक इसमें 2 को मिला के एगो निकालना, जैसे 2 2 गो है तो एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2 निकल जाएगा, 3 भी 2 गो है तो एगो 3 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार 225 का निकालना है, तो 225 का फैक्टर तोड़ लेंगे। 5 से 5 चौका 20 और 5 25, फिर 5 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9, 5 2 गो है तो एगो 5 निकल जाएगा, फिर यहाँ 3 2 गो है तो एगो 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुने 3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं ट्रिक से यानी शॉर्ट मेथड से इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है उसको याद रखना होगा। जैसे कि एक यदि इकाई का अंक रूट के अंदर वर्गमूल निकालते समय यदि रूट के अंदर इकाई का अंक 1 रहेगा तो 1 बदल जाएगा 1 या तो 9 में, 1 किस में बदल जाएगा 1 में बदल जाएगा या तो 9 में बदल जाएगा। उसी प्रकार यदि इकाई का अंक 2 रहेगा तो 2 इकाई का अंक 4 रहेगा तो किसमें बदल जाएगा 2 या तो 8 में। यदि उसी प्रकार इकाई का अंक अगर 5 रहेगा तो 5 बदल जाएगा 5 में ही। उसी प्रकार इकाई का अंक अगर 6 रहेगा तो 6 बदल जाएगा 4 या तो 6 में, और 9 बदल जाएगा 3 या तो 7 में। 9 किसमें बदल जाएगा 3 या तो 7 में। देखते हैं यहाँ इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 बदल जाता है 5 में ही। इकाई का अंक 5 है तो 5 की जगह 5 हो जाएगा, और इसमें 2 अंक काट लेंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक कट गया और बचा 72। अब 72 के आसपास का हमें वर्ग देखना है। तो 7 के स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81 जो कि 72 से ज़्यादा है। 72 से ज़्यादा है इसलिए वाला मान नहीं होगा, 72 से जस्ट छोटा वाला वर्ग का मान होगा। 72 से जस्ट छोटा का वर्ग कितना होगा 64 जो कि 8 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 8 आंसर। उसी प्रकार ये वाला देखते हैं, इसमें इकाई अंक कितना है 5 है, इकाई अंक कितना है 5 है, इकाई अंक 5 है तो 5 बदल जाता है 5 में ही, तो 5 हो जाएगा। फिर 2 अंक काट लेंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक कट गया, बचा कितना 132। 132 के आसपास का वर्ग देखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर 144 जो कि 132 से बड़ा है। तो 132 से बड़ा तो ये वाला मान नहीं होगा, 132 से जस्ट छोटा वाला वर्ग का मान होगा। 132 से जस्ट छोटा का वर्ग कितना होता है 101 जो कि 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ 11 हो जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार देखते हैं, इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है, तो इकाई का अंक 5 है तो 5 ही हो जाएगा, और 2 अंक कट जाएगा, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक कट गया, बचा कितना 182। 182 के आसपास का वर्ग देखेंगे, आसपास का वर्ग कितना 9, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर
169 और 14 का स्क्वायर 196, जो कि 182 से बड़ा है, तो बड़ा वाला मान नहीं होगा, 182 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर होगा। 182 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कितना है? 169, जो कि 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला देखते हैं, इसमें भी इकाइयां कितना है? 5 है। इकाइयां कितना? 5 है। तो 5 है तो इकाइयां 5 है, तो 5 बदल जाता है 5 में ही, तो 2 अंक कट जाएगा, बचा कितना? 272। 272 के आसपास का वर्ग देखेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाए? 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 जो कि 272 से बड़ा है, तो ये वाला मान नहीं होगा। 272 से जस्ट छोटा वाला मान होगा, जो कि 256 है। 256 किसका वर्ग है? 16 का, तो यहाँ 16 हो जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार ये देखते हैं, इसमें इकाई का कितना है? 5 है, तो 5 बदल जाता है 5 में, 5 लिख दिए, 2 अंक कट जाएगा, 2 अंक कट गया, बचा कितना? 182। 182 के आसपास का वर्ग कितना हो जाता है? 182 के आसपास का वर्ग यानी कि 14। 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर 196, तो 196 जो कि 182 से बड़ा है, तो 182 से जस्ट छोटा वाला वर्ग लेंगे। 182 से जस्ट छोटा वाला वर्ग कितना होता है? 169, जो कि 13 का वर्ग है, तो 13 लिख देंगे, और उसके बाद पॉइंट बैठाना है, तो वर्गमूल, उसके बाद पॉइंट बैठाना है, तो 2 अंक का एक पेयर बनाना है। 2 अंक का एक पेयर बनाना है, और जितना पेयर बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 2 अंक का एक पेयर बनाना है, तो 1 अंक 2 अंक, इसमें एक पेयर बना, फिर इसमें एक पेयर बना रही, 2 अंक बना, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव हो जाएगा। 84 64, 84 64 का हमें वर्गमूल निकालना है। 84 64 का हमें वर्गमूल निकालना है। इकाइयां कितना है? 4 है, तो 4 किसमें बदल जाएगा? 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में। 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 2 या तो 8 में, तो 2 या तो 8 में बदल जाएगा। 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 2 या तो 8 में, लिख लिए 2 यहाँ, 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 2 और 8 दोनों लिख दिए हैं। फिर 2 अंक काट देंगे, 2 अंक कट गया, बचा 84। 84 के आसपास का वर्ग देखते हैं, तो 9 के स्क्वायर 81, और 10 के स्क्वायर 100। 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर 100, जो कि 84 से बड़ा है। 84 से बड़ा है, तो बड़ा वाला मान नहीं होगा। 84 से जस्ट छोटा वाला वर्ग का मान होगा। 84 से जस्ट छोटा वाला वर्ग कितना है? 81, जो कि 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर है, तो 9 दोनों जगह लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। आंसर 2 को निकला, बट आंसर 2 को में से एक ही को होगा, जो 84 के पास ज़्यादा नज़दीक होगा। 84 के जो ज़्यादा नज़दीक होगा वही वाला आंसर होगा। 81 84 के पास ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए छोटा वाला 81 है 84 के पास ज़्यादा नज़दीक, तो छोटा वाला आंसर होगा। यदि बड़ा वाला के नज़दीक रहता तो बड़ा वाला आंसर होता, इसलिए आंसर हो जाएगा 92। जैसे कि ये वाला देखते हैं, 19 79 21 79 21 21 79 और 21 का वर्गमूल निकालना है। 79 और 21 का वर्गमूल निकालना है, तो इकाई अंक कितना है? 1। इकाई अंक 1 है, तो 1 किस में बदल जाएगा? 1 या तो 9 में, 1 या तो 9 में। 2 अंक लिख दिए, 1 बदल जाता है 1 या तो 9 में, तो 1 या तो 9 लिख दिए, 2 अंक काट लेंगे, बचा यहाँ 79। 79 के आसपास का वर्ग देख लेते हैं। 79 के आसपास का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64, और 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर 81 होता है, 9 के स्क्वायर 81, जो कि 79 से बड़ा है, तो बड़ा वाला तो वैल्यू नहीं होगा। जब भी होगा, जब छोटा वाला वैल्यू 8 के स्क्वायर 64, तो 8 दोनों जगह लिख देंगे, 8 दोनों जगह लिख देंगे, लेकिन आंसर वही होगा जो ज़्यादा जिसके पास नज़दीक होगा। जैसे कि 79 किसके पास नज़दीक है? 64 के पास ज़्यादा नज़दीक है, या 81 के पास ज़्यादा नज़दीक है?
यदि 79 किसका ज्यादा नजदीक है, 79 किसका ज्यादा नजदीक है, 81 के या तो 64 का होगा। तो ज्यादा नजदीक है 81, बड़ा वाला के पास ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 89। 81 किसका नजदीक, 79 किसके पास ज्यादा नजदीक है, 79 किसका ज्यादा नजदीक है तो 81 का, तो बड़ा वाला है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। यदि 79 इसका नजदीक रहता तो छोटा है तो छोटा वाला का आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 89। इकाई अंक यहाँ कितना है, 4 है। इकाई अंक कितना है, 4। इकाई अंक 4 है तो 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 4 बदल जाता है 2 या तो 8 में, 4 बदल जाता है 2 या तो 8 में, 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में। 2 अंक काट लेंगे, बचा कितना 174। 174 के आसपास का स्क्वायर देखेंगे, 174 के आसपास का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 12 13, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 144 होता है, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। लेकिन 196 तो 174 से ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा वाला वैल्यू नहीं लेना है, 174 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर लेना है। 174 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कितना है, 169, जो कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 लिख देंगे यहाँ भी और 13 लिख देंगे यहाँ भी। अब देखेंगे 174 किसके पास ज्यादा नजदीक है, 196 वाला पास या कि 169 वाला पास। 174 किसके ज्यादा नजदीक है, तो 174 किसका ज्यादा नजदीक है, 169 के पास या तो 196 वाला पास। 174 जिसके पास ज्यादा नजदीक होगा वही वाला आंसर होगा, जैसे कि 174 169 के पास ज्यादा नजदीक है, 169 वाला के पास ज्यादा नजदीक है, तो ये दोनों में छोटा है ये वाला, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 132। 132 हो जाएगा आंसर। 174 किसका ज्यादा नजदीक है, 169 के ज्यादा नजदीक है, तो 169 छोटा है, ये दोनों में से छोटा कौन है, 169, तो यहाँ भी एक छोटा वाला आंसर हो जाता। यदि 174 होता इसका नजदीक तो ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होता, तो 132 हो जाएगा इसका। 4 देखते हैं, इकाई अंक कितना है, 4। इकाई अंक 4 है, 4 किसमें बदल जाता है, 4 बदल जाता है 2 या तो 8 में, 4 बदल जाता है 2 या तो 8 में, 4 बदल जाता है 2 या तो 8 में। 2 अंक काट लेंगे, बचा यहाँ 449, 449 के आसपास का वर्ग देखते हैं। 449 के आसपास का वर्ग, 449 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, जो कि 449 से बड़ा है। 449 से 484 बड़ा है, तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं होगा। जब भी होगा 449 से जस्ट छोटा वाला वर्ग, 449 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कितना होता है, 441, जो कि 21 का स्क्वायर है। तो 21 तो दोनों जगह लिख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आंसर वही होगा जो जिसके पास ज्यादा नजदीक रहेगा, जैसे कि 449 जिसका ज्यादा नजदीक होगा वही आंसर होगा। यदि छोटा वाला नजदीक होगा तो छोटा वाला आंसर, अब बड़ा वाला नजदीक होगा तो बड़ा वाला आंसर। 449 किसके पास ज्यादा नजदीक है, तो 441 के पास ज्यादा नजदीक है, तो 441 को चाहिए छोटा है 484 से, तो इसलिए यहाँ भी छोटा आंसर हो जाएगा 212। फिर उसी प्रकार देखते हैं 29 241, 29 241। यहाँ इकाई अंक कितना है, 1 है। इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक 1 है तो 1 बदल जाएगा 1 या तो 9 में, 1 बदल जाता है 1 या तो 9 में। 2 अंक काट लेंगे, बचा यहाँ 292। 292 के आसपास का वर्ग देखते हैं। 292 का आसपास का वर्ग कितना, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, तो 17 के स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324, जो कि 292 से बड़ा है। तो ये तो नहीं मान होगा, जब भी 292 से मान होगा, 292 से छोटा वाला स्क्वायर होगा। 292 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कितना होता है, 289, जो कि 17 का वर्ग है। तो 17 तो दोनों जगह लिख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन आंसर वही होगा जो 292 के ज्यादा नजदीक रहेगा, 292 के ज्यादा नजदीक रहेगा। 289 ज्यादा नजदीक है कि 324 ज्यादा नजदीक है,
तो 289 ज़्यादा नज़दीक है। तो ये दोनों में छोटा कौन है? 289। तो यहाँ भी दोनों में छोटा कौन है? जो छोटा रहेगा वो छोटा वाला आंसर। जैसे कि दोनों में छोटा है 289, दोनों में छोटा कौन है? 289। तो यहाँ भी छोटा वाला आंसर हो जाएगा। आंसर जिसके पास ज़्यादा नज़दीक रहेगा वही वाला, यदि छोटा वाला के पास ज़्यादा नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला के पास ज़्यादा नज़दीक होता तो बड़ा वाला आंसर होता। तो 292 किसके पास ज़्यादा नज़दीक है? 289 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये छोटा है तो इसलिए छोटा वाला आंसर हुआ आंसर। फिर उसी प्रकार देखेंगे 61,504, 61,504, 61,504। यहाँ इकाई कितना है? 4, इकाई 4 है तो 4 बदल जाएगा, 2 या तो 8 में, 2 या तो 8 है, 2 अंक कट गया, बचा 615। 615 के आसपास का वर्ग देखेंगे, 615 के आसपास का वर्ग, 25 के स्क्वायर 625, 25 के स्क्वायर 625 ज़्यादा है, 24 के स्क्वायर 576, 576 और 25 के स्क्वायर 625, 25 के स्क्वायर कितना होता है? 625, 25 के स्क्वायर 625 और 24 के स्क्वायर 576। तो 625 जो है 615 से बड़ा है, तो 615 तो 615 से 625 बड़ा है, तो ये वाला मान नहीं होगा क्योंकि 615 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर का मान होगा। 615 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कितना होता है? 576। किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो 24 यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी 24 लिख देंगे। अब आंसर वही होगा जिसके पास ज़्यादा नज़दीक होगा 615 यदि इसके पास नज़दीक होगा तो बड़ा वाला आंसर, यदि इसके पास नज़दीक होगा तो ये वाला आंसर। 615 किसके पास ज़्यादा नज़दीक है? 615 किसका ज़्यादा नज़दीक है? 615 किसका ज़्यादा नज़दीक है? तो 625 का, 625 का ज़्यादा नज़दीक है 615, इसलिए बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 248। फिर उसी प्रकार देखते हैं 0.000 13,924। तो यहाँ इकाई कितना है? 4 है, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक कितना है? 4 है, तो 4 बदल जाएगा, 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 2 या तो 8 में, तो 2 अंक काट लेंगे, बचा 139। 139 के आसपास का वर्ग देखते हैं, 139 के आसपास का वर्ग, 139 के आसपास का वर्ग 14, 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 जो कि 139 से बड़ा है। तो 139 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर लेंगे, 139 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर 121 होता है। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, तो 11 दोनों जगह लिख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन आंसर वही होगा जो 139 के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। 139 का ज़्यादा नज़दीक कौन है? 144 के 121, तो 144 ज़्यादा नज़दीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 144, तो यहाँ भी एक बड़ा वाला वैल्यू हो जाएगा 118, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पॉइंट बैठाना है, 2 अंक का एक पेयर बनाना है, 2 अंक का एक पेयर बनाना है, और जितना पेयर बनेगा उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 अंक 2 अंक, 1 पेयर, 1 अंक 2 अंक, 2 पेयर, 1 अंक 2 अंक, 1 पेयर, 1 अंक 2 अंक, 1 पेयर, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ बैठा के दशमलव दे देंगे, यानी 0.118। फिर उसी प्रकार ये देखते हैं इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 है तो 4 बदल जाएगा 2 या तो 8 में, 2 या तो 8 में, 2 अंक काट लेंगे, बचा यहाँ कितना? 201, 201 बचा, 201 के आसपास का वर्ग देखेंगे, 201 आसपास से 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225, 201 से बड़ा है, तो ये वाला मान नहीं होगा। जब होगा जब 201 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर होगा, 201 के जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कितना होता है? 196, जो कि 14 का स्क्वायर है, तो 14 लिखेंगे, यहाँ भी 14 लिखेंगे। अब 2 गो में से वही आंसर होगा जो ज़्यादा नज़दीक होगा। 201 किसका ज़्यादा नज़दीक है? 196 की 225 के, तो 201 ज़्यादा नज़दीक है 196 से, 196 के ज़्यादा नज़दीक है 201। आई दोनों में छोटा कौन है? 196, यहाँ भी दोनों में छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला ज़्यादा नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर, बड़ा वाला नज़दीक होता है तो बड़ा वाला आंसर, तो छोटा वाला नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा।
और इसमें दशमलव बैठाना है, तो 2 अंक का एक पेड़ बनाना है और जितना पेड़ बनेगा उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 142 है आंसर। तो 142 में 5 अंक जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 यानी दशमलव 00 142। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यदि लास्ट अंक यानी इकाई अंक 2 3 7 8 हो, तो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना। यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक यदि 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक 5 है तो इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और इसको 1 बढ़ा के 1 है तो 2, 1 है तो 2 कर देंगे, 1 बढ़ा के 2, 2 गुने 1 तो 2। फिर उसी प्रकार इसको 5, इसका इकाई 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 तो कितना होगा 3, 3 गुने 2, 3 दूना 6, 625। फिर उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 4, 4 गुने 3, 4 तिया 1225। फिर उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, और 4 है यहाँ तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 है 1 5, 5 गुने 4, 5 चौका 20, 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 गुने 4 कर देंगे, 5 चौका 20। फिर इसको करेंगे 5 है इकाई तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, और इसमें 1 जोड़ लेंगे, इसमें 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6, और फिर 5 से गुना कर देंगे, 6 5 30। फिर इसको कर लेंगे 5 का स्क्वायर है तो 5 25, और इसमें 1 जोड़ लेंगे तो +1 8 1 9, और 9 गुने 8 कर लेंगे, 9 × 72। 95 का स्क्वायर आप कमेंट में बताइएगा। इसे 64 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता था, 16 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होता था, 36 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए। फिर इसको 2 से गुना कर देना, 2 गुने 6 गुने 4, 6 गुने 4 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 दूना 48। 1 अंक छोड़ के जोड़ लेंगे, 1 अंक छोड़ के जोड़ लेंगे। यहाँ 6 8 1 9, 6 4 10 के 0 बाकी 1 3 1 4, 4096। 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4096। फिर उसी प्रकार इसको कर लेंगे, 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36। फिर 7 का स्क्वायर 49, 2 अंकों में लिखना है। 6 का स्क्वायर 36 के 36 लिख दिए। फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 लिख दिए। फिर इसको 2 से गुना कर देना, 2 गुने 7 गुने 6, 7 6 42 दूना 84। 1 अंक छोड़ के जोड़ लेना है 84, 1 अंक छोड़ के जोड़ लेना है। तो इसको 6 हो जाएगा, 4 3 7, 9 8 17 के 7 बाकी 1 4 1 5, इसका इतना निकल जाएगा। फिर इसको भी कर लेना, 6 के स्क्वायर 36 होता है, 36 लिख दिए। फिर इसको 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 लिख देंगे। फिर इसको डबल कर देंगे, 2 × 8 गुने 6, और 2 × 8 गुने 6, 8 6 48, 48 दूना 96 होता है तो 96 जोड़ लेंगे, 1 अंक छोड़ के, लास्ट से 1 अंक छोड़ के। तो यहाँ 6 3 9, 9 4 13 3 बाकी 1, 6 1 7। फिर इसको कर लेंगे, 3 के स्क्वायर 9 होता है, यहाँ लेकिन डबल आना चाहिए, डबल अंक आना चाहिए। 3 के स्क्वायर 9 होता है तो इसके लिए डबल अंक आने के लिए वो और लिख देंगे 0 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 अंक यहाँ आना चाहिए तो 1 अंक आया तो 2 अंक लाने के लिए वो 0 लिख दिए। फिर यहाँ 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर 81 होगा तो 81 लिख दिए। फिर इसको 2 × 9 गुना 3 कर देंगे, 9 3 27 दूना 54, 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे, 1 अंक छोड़ के जोड़ लेंगे। यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 5 1 6, यहाँ 8 86 49। फिर इसको करते हैं, 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 81 लिख दिए। फिर इसको भी 9 के स्क्वायर 81 तो 81 लिख दिए।
फिर इसको 2 इंटू 9 गुने 9, 9 81 गुने 2, 81 गुने 2 कितना होगा? 81 गुने 2, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 162, एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे, 162 एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे। यहाँ 1, यहाँ 8 10 के 0 बाकी 1, 6 1 7 1 8, यहाँ 8 1 9, 9801। फिर इसको करेंगे 123 से, इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। 12 को एक भाग मानते हैं, 3 को 1 भाग। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ 2 अंक लाना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। तो आया है 1 अंक, तो 2 अंक लाने के लिए वो 0 बैठा देंगे, 0 9 2 अंक आ गया। फिर 12 का स्क्वायर 144, तो 144 लिख दिए, लिख देना है। फिर 2 से इसको गुना कर लेना, 12 गुने 3, 12 3 36, 36 दूना 72, एक अंक छोड़ के जोड़ लेना है, 72 प्लस यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 7 4 11 1 बाकी 1, यहाँ 4 1 5, यहाँ 1, 15,129। फिर इसको कर लेना है 2 भाग में, इसको बांट लेना, 23 को 1 भाग, 1 को 1 भाग। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन 2 अंक लाना है, तो ये वो 0 बैठा देंगे, 2 अंक आ गया। फिर 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 529, 23 का स्क्वायर 529 होता है। फिर 2 से दोनों गुना कर लेंगे, 23 गुना 1, तो 23 गुना 1 23, 23 गुने 2 23 दूना 46, एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे। यहाँ 1, यहाँ 6 9 4 13 के 3 बाकी 1 2 1 3, यहाँ 5। फिर इसको करेंगे 12.4 है, तो 12 को अलग रखेंगे, 4 को अलग रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। फिर 2 इंटू 12 गुने 4 बढ़ चुका 48, 48 दूना 96, एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे, 96 जोड़ लेंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ आ गया 6, यहाँ 6 1 7, यहाँ 9 4 13 3 बाकी 1, यहाँ 4 1 5, यहाँ 1। अब पॉइंट बैठाना था, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। फिर इसको करना है 142 है, तो इसको 1 भाग मान लेंगे, इसको 1 भाग, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 2 अंक लिखना है, तो 0 4 लिख देंगे। फिर 14 का स्क्वायर 196, फिर इसको 2 से गुना कर लेंगे, 14 गुने 2 14 28 दूना 56, एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे, 56 प्लस 4, यहाँ 6 6 5 11 1 बाकी 1, 9 1 10 0 बाकी 1 1 1 2, 4 6 6 5 11 1 बाकी 1, 9 1 10 0 बाकी 1 1 1 2, इतना हो जाएगा। फिर 116, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। फिर इसको डबल कर लेंगे, 2 इंटू 11 गुने 6, 11 गुने 6, 11 66, 66 गुने 2, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13, 132, 132 जोड़ लेंगे, एक अंक छोड़ के, 132 जोड़ लेंगे, एक अंक छोड़ के। तो यहाँ 6 3 2 5, यहाँ 3 1 4 2 1 3, यहाँ 1, 13,456 आंसर आ गया 100। इसको कमेंट में आंसर देना फ्रेंड्स, 100। इसका क्या आंसर आएगा कमेंट में दीजिएगा।